हाय गाइस, आज हम लोग 2016 में आई हुई मिस्ट्री हॉरर मूवी द कॉन्जरिंग 2 को यहाँ पे रिकैप करेंगे। ये जो मूवी है इसकी IMDb रेटिंग 7.3 आउट ऑफ 10 है और रॉटेन टमेटो पे 80% फ्रेश है। ये मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियोस पे देखने को मिल जाएगी। ऑल्सो मैंने यहाँ पे कॉन्जरिंग यूनिवर्स के रिलेटेड और भी मूवीज को रिकैप करा है, जिसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगी, तो आप चाहो तो उनको भी देख लेना जाके। हमारे यहाँ पे मूवी की शुरुआत होती है, साल दिखाया जाता है 1976 का, और हम यहाँ पे एड एंड लोरेन वॉरेन को देख रहे हैं जो यहाँ पे एमिटिविल हाउस में बैठे हुए हैं और बेसिकली उनको यहाँ इन्वेस्टिगेट करना होता है एमिटिविल हाउस में जो मर्डर्स हुए हैं उसके रिलेशन में, कि जिस इंसान ने यहाँ पे पूरे परिवार का मर्डर कर दिया था, क्या वो एक्चुअली में इनोसेंट है या फिर उसके पीछे कोई डिमोनिक प्रेजेंस था जिसने उसको करवाया है ये सब। यहाँ पे इस आदमी ने अपने पूरे परिवार का मर्डर कर दिया था November 13th 1974 में, और इनको बेसिकली यहाँ पे बैठ के डिटरमिन करना है और डॉक्यूमेंट करना है सारी सीरीज ऑफ इवेंट्स जिसकी वजह से ऐसा हुआ होगा। क्योंकि इसके बाद जब वहाँ पे लट्स फैमिली शिफ्ट हुई थी तो वहाँ पे उनको बहुत ज्यादा पैरानॉर्मल इंसिडेंसेस महसूस होने लगे थे। यहाँ पे सेंस जब हो रहा होता है तो लोरेन यहाँ पे एक ऐसे विजन के कम अक्रॉस होती है जहाँ पे वो देखती है उसी मर्डर को दोबारा से होते हुए। बेसिकली वो रिलिव कर रही होती है पूरे इंसिडेंट को अपनी आंखों के सामने, और जब ऐसा हो रहा होता है तो उसके सामने एक डिमोनिक नन फिगर वहाँ पर आ जाती है जो उसको अपने साथ बेसमेंट में लेके चली जाती है, और वहाँ बेसमेंट में उसको दिखाई देता है कि एड को यहाँ पे किसी चीज की वजह से इम्पेलमेंट हो गई है और वो उस वजह से मारा भी जाता है। ऐसा देखते ही लोरेन किसी तरह से अपने आप को इस विजन से बाहर निकालती है। अब यहाँ पे हमें साल दिखाया जाता है 1977 का, जहाँ पे हडसन फैमिली जो है वो सिमिलर चीजों को एक्सपीरियंस कर रही है, और इन लोग का घर होता है लंदन में। और यहाँ पे मेन हम एक बच्ची को दिखाया जाता है जिसका नाम है जैनेट। यहाँ पे इस फैमिली में 4 बच्चे होते हैं और ये सेकंड ओल्डेस्ट है इस फैमिली की, और इसका यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि इसको नींद में चलने की बीमारी है। मालूम ये भी चलता है कि स्लीप वॉक तो करती ही करती है, साथ में वो अपने नींद में एक फुल ब्लोन कॉन्वर्सेशन कर रही होती है किसी बूढ़े आदमी के साथ। और यहाँ पे ये जो बूढ़ा आदमी है, बेसिकली ये जो एंटिटी है, वो बार बार जैनेट को बता रहा होता है कि वो लोग जिस घर में हैं वो घर उसका है। अब जैसे जैसे यहाँ पे ये फैमिली रह रही होती है, धीरे धीरे यहाँ पे चारों बच्चे और उनकी जो माँ है पेगी, इन पांचों को एक्सपीरियंस होता है, और ये इतना ज्यादा हो जाता है कि इन पांचों को अपने नेबर्स के पास जाके रुकना पड़ता है। अब यहाँ पे जो मीडिया हाउस है वो इस स्टोरी को पिकअप करती है और ट्राई करती है कि जैनेट को यहाँ पे वो लेकर आएंगे सामने सबके। तो जब ऐसा हो रहा होता है तो हम देख पाते हैं कि जैनेट पोजेस हो गई है, और मालूम चलता है कि ये जो बूढ़ा आदमी है इसका नाम बेसिकली है बिल विंकिंस, और ये जो आदमी है एंटिटी है बेसिकली उसके रिलेशन में हमें मालूम चलता है कि पहले एक्चुअलिटी में वो उस घर में रहता था और उसकी मौत उसी घर में हुई है। अब यहाँ पे जब जैनेट पोजेस्ड होती है तभी यहाँ पे विंकिंस जो होता है वो उसके थ्रू बता रहा होता है कि वो उस घर में रहता है और उसको मजा आता है इस फैमिली को परेशान करने में, और वो ये भी बोलता है कि उसको अपने घर को वापस रिक्लेम करना है। और साथ ही साथ जब ये सब हो रहा होता है तब हम देख पाते हैं कि जैनेट का जो बिहेवियर है वो और ज्यादा दिखाने लग गया है कि वो पोजेस्ड है। अब धीरे धीरे ये जो पूरी कहानी थी ये लोरेन और एड के पास पहुंच जाती है, और वो लोग वहाँ पर आते हैं क्योंकि उनको वहाँ पे बुलाया जाता है इस चीज को बेसिकली देखने के लिए कि एक्चुअल में ये सारी चीजें जो हो रही हैं ये क्यों हो रही हैं। क्योंकि यहाँ पे उनका जो लोकल चर्च है उन्होंने उनको रिक्वेस्ट करा होता है कि वो आके यहाँ पे अपना असिस्टेंस देंगे, क्योंकि यहाँ जो चर्च है वो चाहता है इस बात का प्रूफ कि जैनेट का जो पोजेशन है वो एक्चुअल में पोजेशन है भी कि नहीं है। अब यहाँ पे लोरेन को डर लगा हुआ होता है कि ऐसा ना हो कि उसने जो विजन देखा था जहाँ पे एड की मौत हो रही है वो एक्चुअल में सच हो जाए, तो इसीलिए वो यहाँ पे एड को बोलती है कि उसको इस केस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, और ना चाहते हुए भी वो अग्री कर जाती है एड के साथ लंदन जाने के लिए। मगर उसको एक और विजन आ जाता है उस डिमोनिक नन से रिलेटेड, जहाँ पे एड अपने स्टडी में है और वो कुछ नाम देख रही है उस एंटिटी का, जो वो अपने बाइबल में जल्दी जल्दी उसको स्क्रिबल करने लग जाती है। अब यहाँ पे ये लोग उस परिवार के पास पहुँचते हैं तो वहाँ पे 2 इन्वेस्टिगेटर्स और होते हैं जिनको वो लोग आके मिलते हैं, क्योंकि इन लोग को इस केस का लेजिटिमेसी जानना होता है। यहाँ पे इनको ये भी होता है कि वो लोग विल्किंस के जो स्पिरिट है, उस बूढ़े आदमी की स्पिरिट, उससे कम्युनिकेशन बिठाएंगे और उसको कन्विंस करेंगे कि वो यहाँ पे इनको हॉन्ट करना बंद कर दे। अब एक रात का हमें दिखाया जाता है जहाँ पे सारे लोग देखते हैं जैनेट को पोजेस होते हुए, तो ग्रेगरी यहाँ पे एक वीडियो के थ्रू एविडेंस प्रूव करता है कि जैनेट जो सारी चीजें कर रही है, जो ये लोग पैरानॉर्मल समझ रहे हैं, वो एक्चुअल में जैनेट अपने होशो हवास में वो चीजें कर रही है। और अब जब ये सारी चीज मालूम चलती है एड और लोरेन वॉरेन को, तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग वहाँ से जाएंगे। मगर जब ये लोग वहाँ से निकल तो जाते हैं मगर बैठे हुए होते हैं कॉफी
ही रहे होते हैं तो रियलाइज करते हैं कि जो विंकल्स की यहाँ पे जो स्पिरिट है वो एक्चुअल में वो स्पिरिट नहीं है जो उस फैमिली को हॉन्ट कर रही है, मगर यहाँ पे कोई और एंटिटी है जो यहाँ पे उस बूढ़े आदमी के पीछे छुप के उस फैमिली को हॉन्ट कर रही है। और ये एंटिटी कौन है? ये वही डिमोनिक नन है जो यहाँ पे उस बूढ़े आदमी के स्पिरिट का इस्तेमाल कर रही है इस फैमिली को हॉन्ट करने के लिए। ये पॉइंट वो वाला हो जाता है जहाँ पे लोरेन यहाँ पे रियलाइज करती है कि उसकी जो एबिलिटीज हैं उसको ये जो डिमोनिक नन है वो उसको ब्लॉक कर रही है। इसी वजह से इन लोगों को जैनेट का जो पोजेशन है उसके बारे में जो असलियत थी उसके बारे में नहीं मालूम चल पाया था। अब यहाँ एड और लोरेन जल्दी से वापस वहाँ पे उनके पास जाते हैं तो उन्हें यहाँ पे मालूम चलता है कि जैनेट फिर से पोजेस हो चुकी है और उसका जो बचा हुआ सारा परिवार है वो घर के बाहर लॉक हो गया है। यहाँ पे एड अकेले उस घर के अंदर जाना मैनेज कर पाता है कि तभी वहाँ पे बारिश तो हो रही होती है और इतनी जोर से लाइटनिंग होती है कि उनके घर के सामने का जो पेड़ होता है वो एक एंगल में ऐसे लाइटनिंग की वजह से कट जाता है, जिसको देख के लोरेन डर जाती है क्योंकि लोरेन के विजन में जिस चीज से एड एम्पेल होने वाला है ये पेड़ का जो स्टम्प है एग्जैक्टली वैसा ही दिख रहा है। एड को जैनेट मिल जाती है जो विंडो के पास खड़ी है, एकदम तैयार है कूदने के लिए। वो जैनेट को तो इन टाइम एकदम से पकड़ लेता है जैसे ही वो कूदने वाली होती है और वो अपने आप को सपोर्ट कर रहा होता है पीछे जो कर्टन्स लगे होते हैं उसको पकड़ के, मगर इन दोनों का जो वेट होता है वो कर्टन्स का जो रॉड है वो मैनेज बहुत देर तक नहीं कर पाएंगे होल्ड ऑन करने में। लोरेन को यहाँ पर याद आता है कि उसने स्क्रिबल करा था अपने बाइबल में उस डीमन के नाम को और मालूम चलता है कि उस डीमन का नाम है वैलेक। वो जाती है घर के अंदर, उस डीमन को यहाँ पे एकदम एड्रेस करती है सीधे उसके नाम से और यहाँ फाइनली वो उसको मैनेज कर पाती है वापस से हेल में भेजने में। मालूम चलता है कि ऐसा होते ही जैनेट अपने पोजीशन से बाहर आ जाती है और लोरेन यहाँ पे एड और जैनेट दोनों को वापस अंदर खींच पा रही है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एड एंड लोरेन वापस यूएस आ गए हैं और हम देखते हैं यहाँ पे कि एड ने एक हॉन्टेड ऑब्जेक्ट इस केस से रिलेटेड जो है उसको निकाला है और उसका जो बेसिकली एक कमरा है बेसमेंट में जहाँ पे वो सारे हॉन्टेड ऑब्जेक्ट्स को रखता है वो उसको वहाँ पे प्लेस कर रहा है। और इसी के साथ इस मूवी का रिकैप यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।